इस साल के फाइनल एग्जाम का जो रिजल्ट आया है उसमें तुम सब पास हो गए हो। अब तक के सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं ये। बड़ी बात यह है कि फाइनल एग्जाम के बाद भी एक भी स्टूडेंट एक्सपेल नहीं हुआ है। स्कूल की आज तक की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए स्कूल ने एक स्पेशल सप्लीमेंट्री एग्जाम रखने का फैसला किया। और तुम लोग इसे मना नहीं कर सकते। इस बार एक स्पेशल एग्जाम है जिसे कहते हैं क्लास पोल। और अब मैं क्लास पोल के रूल्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 3 स्टूडेंट्स को चुनोगे जो प्रेज के लायक हैं। जिस भी स्टूडेंट को इस पोल में सबसे ज्यादा प्रेज वोट मिलेंगे उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा जिसे प्रोटेक्शन पॉइंट कहा जाता है, जिससे तुम्हारी एक्सपल्शन कैंसिल हो सकती है। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा इनाम लग रहा है। फिर 3 स्टूडेंट्स को वोट देना होगा जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म डिजर्व करते हैं। जो स्टूडेंट लास्ट में रहेगा उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। जो प्रोटेक्शन पॉइंट फर्स्ट प्लेस वाले स्टूडेंट को मिलेगा वो किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये एग्जाम सिंपल है लेकिन अब तक का सबसे क्रूअल भी। लेकिन इस बार अगर कोई एक्सपेल होता भी है तो पूरी क्लास को पेनलाइज नहीं किया जाएगा। ये एक अच्छा मौका है एक बेकार स्टूडेंट को बाहर करने का। साकाया नागी के डैड जो बोर्ड चेयरमैन है, ऐसे अजीब एग्जाम को लागू करने वाले इंसान तो नहीं लगते। हमेशा कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। मुझे यकीन है कि एक्सपल्शन से बचने का कोई तो तरीका होगा। जब तक किसी एक को एक्सपेल करने का फैसला नहीं हो जाता तब तक री-वोटिंग चलती रहेगी। अगर तुम 2 करोड़ प्राइवेट पॉइंट्स दे सकते हो तो स्कूल के पास एक्सपल्शन वापस लेने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। अब से ठीक 4 दिन बाद क्लास पोल होगा। समझ गए ना? हद है, चीजें कितनी खराब होती जा रही हैं। क्यों ना हम टीम बनाकर एक दूसरे को वोट दें। हमारा मकसद टॉप पर आना नहीं होगा बल्कि हमारा असली मकसद लास्ट प्लेस से बचना है। मतलब कि एक दूसरे का नाम प्रेज वोट्स में लिखें। हाँ सही बात है। मुझे भी लगता है कि हमें एक दूसरे को कवर करना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि हम में से कोई भी जाए। मैं भी। तो फिर हमें पहले ही बाकी स्टूडेंट से बात करनी चाहिए। हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए ताकि टारगेट न बने, है ना? शायद मुझे भी कुछ करना चाहिए। रियुएन कुन, काफी आराम से बैठे हो। अरे देखो तो कौन आया है, और साथ में तुम्हारा छोटा चेला भी। स्पेशल एग्जाम में तुम्हारा क्या करने का इरादा है? मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तुम एक्सपल्शन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? मेरे जाने के बाद क्लास डी के जीतने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। तुम खुद को बहुत ऊपर समझते हो, है ना? आज शायद आखिरी बार है जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ मैं? अगर तुम इस एग्जाम को सीरियसली लेने की कोशिश करो तो क्या बिना स्कूल से एक्सपेल हुए तुम बच सकते हो? बेवकूफों वाला सवाल है। मैं बच सकता हूँ। अब ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपना सर्वाइवल प्लान सिखाऊं। सीख लिया तो कहीं मैं तुम्हारी किसी ट्रिक में ना फंस जाऊं। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत कर रहे हो पर तुम्हारे पास बचने का कोई प्लान है ही नहीं, है ना? मैं तो बस चुपचाप इसे मान रहा हूँ। मैं शायद नहीं चाहता कि रोयन को एक्सपेल किया जाए। शायद तुम्हें अपने भाई का सामना करना चाहिए इससे पहले कि वो इस कॉलेज से ग्रेजुएट होकर चला जाए। एक ही शख्स है जिसमें उन्हें दिलचस्पी है। ये कहना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो तुम